जस्टिस याह्या आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती। जस्टिस याह्या आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याह्या आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। जस्टिस याह्या आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से रब्ता। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्त देने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की अहम मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याह्या आफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। जस्टिस याह्या आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर भी गए। जस्टिस याह्या आफरीदी की नामजदगी को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का खैर मकदम। जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद, भरपूर ताउन की यकीन दहानी। जो भी चीफ जस्टिस हो तहरीक इंसाफ इसके साथ खड़ी होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास का फैसला। हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। चीफ जस्टिस को ओहदे का पास रखना चाहिए। इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। कोर कमेटी इजलास में अरकान की राय। पीटीआई की कोर कमेटी का आईनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर करने वाली पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में न जाना दुरुस्त फैसला था। पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में अरकान की राय। कोर कमेटी अरकान के फैसलों पर बरवक्त एतमाद में न लेने के शिकवे। पार्टी क़यादत की कोर कमेटी को आइंदा मुकम्मल यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात ना कराने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कल 10:30 बजे ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक रिमार्क्स दिए। घर वाले हों, डॉक्टर हों या वकील, बानी पीटीआई से जेल में किसी को तो मिलने दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, बानी पीटीआई के सेल की बिजली बंद है, इन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा। बानी चेयरमैन के साथ जो हो रहा है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में मौजूद फ़लस्तीनी तालिब इल्म की तकरीब से खिताब। आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को न रोक सका। आलमी बरादरी गज़ा में जंगबंदी करवाने में नाकाम रही है। इसराइली फ़ौज गज़ा में 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अगर बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का फैसले का खैर मकदम। कहा, बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का ख़राज अक़ीदत। कहा, मादर जमहूरियत ने पीपल्स पार्टी का परचम बुलंद रखा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि बेगम नुसरत भुट्टो जमहूरियत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की अलामत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो हमारे दिलों और तारीख़ में हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान माशी तरक्की के सफर पर गामजन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब। कहा, हुकूमत सिंध बरवक्त इक़दामात के बायस अपने तरक्याती शराकतदारों की मदद से
मनफी असरात पर काबू पाने में कामयाब हुई। इवेंट मुल्क की बेहतरीन कारोबारी और तख्लीकी सलाहियतों, महारतों, काबिलियत की नुमाइश करता है। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शकील इनाम मेमन ने क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। शकील मेमन कहते हैं कि 1 जनवरी से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन हो जाएगा। शहरी घर बैठे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र कर सकेंगे। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा कराची में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक। शाहजेब की मौत कैप्टन अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसे में हुई। सैयद शाहजेब की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। शाहजेब के वालिद अंसार नकवी तैयारा हादसे में जाम बहक हो गए थे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मुलव्विस अफराद को 15 साल तक जेल की हवा खाना पड़ेगी। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मंजूरी दे दी। नेशनल NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल होगी। वजारत IT का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मुसव्वदे पर नजरसानी का फैसला। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गूगल और यूट्यूब समेत दीगर कंपनीज के बड़े मुतालबात को तस्लीम करने का इंदिया। वजारत IT के मुताबिक तमाम डेटे को मुल्क के अंदर रखना मुमकिन नहीं, अब सिर्फ क्रिटिकल डेटा ही पाकिस्तान में रहेगा। बिजली सार्फिन से कैपेसिटी पेमेंट का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। तमाम IPPs बिजली 2 पैसे लो की पॉलिसी पर चलाई जाएंगी। हुकूमत की मौजूदा IPP से नई पॉलिसी के निफाज पर बातचीत। मालिकान की रजामंदी से नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी। पाकिस्तान और चीन का 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। अब रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के अलग अलग मुआहदे होंगे। अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीबी है, पार्टी का मंशूर भी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामज़न किया। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज ने PIC में होने वाली अपग्रेडेशन का जायजा लिया। इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज मरीजों की इयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज की मरीजों और तीमारदारों से बातचीत, मसाइल के फौरी हल का हुक्म भी दे दिया। लाहौर में आलूदगी ने जिंदगी को मुतासर करना शुरू कर दिया। पंजाब में स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। स्कूलों के नए औकात 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 हो गया है। बच्चों की सेहत के पेश नज़र स्कूलों के औकात में तब्दीली की। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 134 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 67 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2572 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान मजीद 97 अफराद डेंगू से मुतासर। डेंगू के मरीजों की तादाद 2666 हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन जमहूरियत अदलिया और अवाम दोस्त ही नहीं बल्कि माहौल दोस्त भी है। आर्टिकल 9 की रोशनी में माहौलियाती बेहतरी, मौसमियाती चैलेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से निपटना हमारे दस्तूर का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खास तौर पर मुबारकबाद और खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पेशावर के इलाके जरियाब कॉलोनी में घर से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र 25 साल और बच्चों की उम्र 3 से 4 साल है। शुबा है कि खातून और बच्चों को जहर देकर कत्ल किया गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग के मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ज़बरदस्त तेज़ी की बिना पर 100 इंडेक्स 87,000 की तारीखी हद अबूर कर गया। शेयर बाजार में 727 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट कारोबारी सेशन के अख्ताम पर 87,194 पॉइंट्स पर बंद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।